कभी सोचा है हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी खींचतान, इतनी झुंझलाहट महसूस करते हैं, ये असल में आती कहाँ से है? हाँ, ये सवाल तो है। अक्सर लगता है ना कि ये सब इसलिए है क्योंकि कोई हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, किसी ने वैसा नहीं किया जैसा हमने सोचा था। बिल्कुल। या जैसा हमें लगता है कि उसे करना चाहिए था। हाँ, पर क्या वाकई दूसरों का बर्ताव हमारे काबू में है? क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं? यही तो बड़ा सवाल है। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाली एक सोच पर बात कर रहे हैं। इसे कहते हैं द लेट देम थ्योरी। हाँ, द लेट देम थ्योरी। मेल रॉबिन्स ने इसे बहुत पॉपुलर किया है। बहुत ज्यादा सुना है, उनके एक वीडियो पर ही कोई 14 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। अरे वाह। और ये थ्योरी बड़ी सीधी सी बात कहती है ना? कि भाई दूसरों को बदलने या कंट्रोल करने की जो बेकार की कोशिश है, हाँ, उसमें अपनी ताकत, अपनी एनर्जी लगाना बंद करो। बिल्कुल। तो इसी पर आज हम ये गहरी पड़ताल कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारा मकसद क्या है आज? सिर्फ ये समझना कि ये लेट देम यानी उन्हें करने दो है क्या? उससे थोड़ा ज्यादा। हाँ, हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये इतना असरदार क्यों लगता है लोगों को। हाँ, ये जरूरी है। कैसे ये हमारी उम्मीदों का जो बोझ है उसे हल्का कर सकता है, हमारी बिखरी हुई ऊर्जा को कैसे समेट सकता है, और शायद हमें अंदरूनी शांति के ज्यादा करीब ला सकता है। क्या ये पॉसिबल है? यही तो देखना है। क्या ये वाकई हमें रिश्तों को और खुद अपनी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया दे सकता है, एक तरह की आजादी। आजादी शब्द अच्छा है। हाँ, वो आजादी उस निराशा से जो तब होती है जब आप मान लीजिए पूरी मेहनत से किसी की मदद करें और वो शुक्रिया कहना भी भूल जाए। उफ, हाँ, या कोई दोस्त कुछ ऐसा कर दे जिसकी आपने बिल्कुल उम्मीद न की हो। एग्जैक्टली। तो ये सिद्धांत इन्हीं मुश्किल पलों से निपटने का एक रास्ता सुझाता है। तो चले खोलते हैं इसकी परतें। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये लेट देम थियरी आखिर है क्या भला? इसका मतलब सार क्या है? देखिए, सार बहुत ही सीधा है। उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दो जो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। और इसमें सबसे ऊपर क्या आता है? दूसरे लोग, उनके काम, उनकी सोच, उनकी राय, उनके फैसले। अच्छा, तो बस एक मंत्र अपना लो, लेट देम, उन्हें करने दो। हाँ, बस इतना ही। सुनने में आसान है, करने में थोड़ी प्रैक्टिस लगती है। और इसके पीछे ना एक काफी गहरा मनोवैज्ञानिक सच भी छिपा है। अच्छा, क्या? हम अक्सर, मतलब जाने अनजाने, एक नियंत्रण के भ्रम में जीते हैं। इसे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल मतलब हमें वहम होता है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल। हमें लगता है हम दूसरों के फैसलों को, उनके बर्ताव को, यहाँ तक कि उनके इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये कोशिश ही असल में हमारे तनाव और चिंता की सबसे बड़ी जड़ बन जाती है। ये बात तो सोचने वाली है। मेल रॉबिन्स इसे समझाने के लिए वो नाव वाला उदाहरण देती हैं, जो बहुत अच्छा है। हाँ, नाव वाला। सोचिए, आप नदी में नाव चला रहे हैं और धारा के बिल्कुल उल्टी दिशा में चप्पू मार रहे हैं, मतलब कंट्रोल करने की कोशिश। जोर लगाना पड़ रहा है। कितनी मेहनत, कितना संघर्ष, है ना? आप सोचिए, आप वो चप्पू छोड़ देते हैं और नाव को धारा के साथ बहने देते हैं, मतलब सरेंडर करते हैं। तो एक शांति महसूस होती है ना, एक हल्कापन। हाँ बिल्कुल, लड़ाई खत्म हो गई। एग्जैक्टली। तो दूसरों को कंट्रोल करने की ये जो जिद है ना, ये अक्सर हमारी अपनी अंदरूनी चिंता, हमारी एंजाइटी का ही एक बाहरी रूप होती है। वाह, ये नाव वाला उदाहरण तो वाकई स्थिति को एकदम साफ कर देता है ना? और असल जिंदगी में तो इसके अनगिनत उदाहरण दिखते हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं, मान लो दोस्त आपको वीकेंड प्लान में शामिल नहीं कर रहे हैं, तो लेट देम। कोई ऐसा इंसान जिसे आप पसंद करते हैं वो कमिटमेंट नहीं चाहता, लेट देम। आपके बच्चे आपके साथ कहीं बाहर नहीं जाना चाहते, लेट देम, उन्हें करने दो जो वो करना चाहते हैं। बॉस आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेट देम। सोशल मीडिया पोस्ट पर उम्मीद से कम लाइक्स आए, लेट देम, जाने दो। कोई आपके बार बार कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दे रहा, लेट देम। अब क्या कर सकते हैं? सही। और मेल रॉबिन्स का वो निजी किस्सा, उनके बेटे ओकली के स्कूल प्रॉम वाला, वो तो कमाल का है। हाँ, वो सुना है मैंने भी। बताइए ना थोड़ा। वो लोग वर्मोंट के एक नए शहर में थे, वहां के रिवाजों से अनजान। प्रॉम का दिन था और तेज बारिश हो रही थी। ओह, प्रॉम और बारिश। बच्चे तैयार होकर प्री प्रॉम पार्टी में थे, पर डिनर के लिए कहीं कोई रिजर्वेशन नहीं था। अरे बाप रे, फिर? तो बच्चों ने तय किया कि वे एवोकाडो पिट नाम की एक छोटी सी, मतलब मुश्किल से 6 टेबल वाली टैको जगह पर जाएंगे। क्या? प्रॉम डिनर टैको जॉइंट में? हाँ, सोचिए, 20 बच्चे सुंदर ड्रेसेस और टक्सीडो में मूसलाधार बारिश में भीगते हुए एक गैराज जितनी छोटी जगह में डिनर करने जा रहे हैं। ये तो फिल्म का सीन लग रहा है। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि माँ होने के नाते
वो तुरंत चिंता और कंट्रोल मोड में आ गईं। स्वाभाविक है। वो कहने लगी, तुम एवोकाडो पिट नहीं जा सकते, सब भीग जाओगे, ये कैसा प्रॉम डिनर है। तभी उनकी बेटी कैंडल ने बहुत शांति से कहा, माँ, अगर वे जाना चाहते हैं तो लेट देम, ये उसका प्रॉम है, आपका नहीं। वाह, क्या बात कही बेटी ने, है ना। ये छोटा सा वाक्य है, लेट देम, ये उसका प्रोम है, आपका नहीं। इसमें कितनी कितनी गहराई है। बिल्कुल। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि ये सुनते ही उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कंधों से एक भारी बोझ उतार दिया हो। एकदम से शांति मिली होगी। हाँ, अचानक शांति महसूस हुई। वो कंट्रोल छोड़ने का पल था, ये समझने का पल कि ये उनकी चिंता थी, उनका कंट्रोल था जो स्थिति को शायद और बिगाड़ रहा था। तो ये किस्सा दिखाता है कि लेट देम सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये एक एहसास है, एक तरह की रिहाई है। बिल्कुल। और ये रिहाई की, ये आजादी सीधे तौर पर जुड़ी है हमारी उम्मीदों से। हाँ, उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस। और जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो दर्द होता है। हम अक्सर हिसाब लगाते ना, मैंने उसके लिए ये किया तो उसे भी मेरे लिए वो करना चाहिए। हाँ, ये लेन देन वाला हिसाब। और जब ये हिसाब बराबर नहीं होता तो दिल दुखता है। हम अनजाने में ही अपनी खुशी की चाबी, अपने मन की शांति, यहाँ तक के अपनी सेल्फ वर्थ दूसरों के कामों और रिएक्शंस पर टिका देते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये उम्मीद है ना, अदृश्य जंजीरों की तरह है। अदृश्य जंजीरें, वाह। जब हम उम्मीद करते हैं कि दूसरा हमारे हिसाब से चलेगा तो हम अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट छोड़कर पैसेंजर सीट पर बैठ जाते हैं और स्टीयरिंग व्हील दूसरे के हाथ में दे देते हैं। बिल्कुल। तो लेट देम सिद्धांत हमें वापस ड्राइविंग सीट पर लाता है। ये समझना कि हमारी खुशी, हमारा सुकून दूसरों के एक्शन पर निर्भर नहीं होना चाहिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी आजादी है। और मेल रॉबिन्स एक और बहुत पते की बात कहती हैं। क्या? कि कई बार हम किसी इंसान से ज्यादा उसकी क्षमता यानी पोटेंशियल से प्यार करते हैं। पोटेंशियल से मतलब हम सोचते हैं कि वो क्या बन सकता है या उसे कैसा होना चाहिए। हम उसके आज से ज्यादा उसके भविष्य की कल्पना से जुड़े होते हैं। अच्छा, हाँ, ये होता है। तो लेट देम हमें उस इंसान की असलियत देखने में मदद करता है कि वो अभी इसी पल में कैसा है, न कि हमारी कल्पना में कैसा है। और ये असलियत कई बार हमारी उम्मीदों से बहुत अलग होती है। बिल्कुल। सोचिए, आपने किसी दोस्त के जन्मदिन पर बहुत दिल से सोच समझकर तोहफा दिया, पर आपके जन्मदिन पर उसने बस एक फॉर्मल सा मैसेज भेज दिया। ओह, बुरा लगता है। या ऑफिस में आपने किसी सहकर्मी की डेडलाइन पूरी करने में रात भर जागकर मदद की, और जब आपको मदद चाहिए थी तो वो कोई बहाना बना गया या गायब हो गया। मेल रॉबिन्स के उदाहरण भी ऐसे हैं। आपके दोस्त आपके बिना ही कहीं घूमने निकल गए, आपको शादी में अपने दोस्तों के साथ नहीं बल्कि कहीं और बैठा दिया गया। हाँ, ये सब छोटी छोटी बातें बहुत छुपती हैं। या आपका कोई करीबी दोस्त ऐसे इंसान को डेट कर रहा है जिसे आप उसके लिए बिल्कुल सही नहीं मानते। ओह, ये तो बहुत मुश्किल सिचुएशन है। और जैसा किताबी मंजिल में बताया गया, लोग कभी कभी बिना वजह बताए रिश्तों से चले जाते हैं या आपको पूरी तरह गलत समझ लेते हैं। हाँ, होता है ऐसा भी। तो इन सब स्थितियों में अंदर ही अंदर वो लेट देम कहने का अभ्यास, वो शायद हमें उस कड़वाहट और निराशा के बोझ से हल्का कर सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। पूछिए। तो क्या लेट देम का मतलब ये है कि हम सब कुछ चुपचाप सहते रहें, कोई हमारे साथ कुछ भी करे और हम कहें लेट देम? क्या ये एक तरह की हार मान लेना या मतलब पैसिव हो जाना नहीं है? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। लेट देम का मतलब हार मानना या निष्क्रिय हो जाना कतई नहीं है, बल्कि ये अपनी ऊर्जा को बचाने और उसे सही दिशा में लगाने का एक सक्रिय चुनाव है, एक्टिव चॉइस। सक्रिय चुनाव, इंटरेस्टिंग। ये समझना है कि हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी लिमिटेड है। बिल्कुल। और उसे कहाँ खर्च करना है ये हमारा फैसला होना चाहिए, दूसरों के एक्शन का रिएक्शन नहीं। बिल्कुल सही कहा। ये निष्क्रियता नहीं बल्कि ऊर्जा का पुनर्निर्देशन है, रीडायरेक्शन। हाँ, रीडायरेक्शन। अब सवाल यह है कि इस बची हुई ऊर्जा को लगाएं कहाँ? हाँ, ये बड़ा सवाल है। सोचिए, वो सारी दिमागी और भावनात्मक ऊर्जा जो आप दूसरों के कामों पर चिंता करने या नाराज होने या उन्हें बदलने की कोशिश में लगा रहे थे, अगर वो बच जाए तो आप उसका क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, उसे अपने पर्सनल ग्रोथ में लगाएं, अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने में लगाएं, अपनी सेहत सुधारने में, कोई नया हुनर सीखने में। मतलब उन चीजों पर जो वाकई हमारे लिए मायने रखती हैं और ज्यादातर हमारे काबू में है। हाँ। ये दूसरों के कामों पर सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय अपने जीवन का निर्माण करने, क्रिएट करने पर ध्यान लगाना है।
वो कार और ईंधन वाली उपमा बहुत अच्छी थी हाँ, बताइए। कि अपनी जिंदगी को एक कार समझो और अपनी ऊर्जा को उसका पेट्रोल या डीजल। ठीक है। तो क्या आप इस कीमती ईंधन को गाड़ी चलाने और अपनी मंजिल तक पहुंचने में लगाएंगे? या फिर सड़क पर दूसरों के खराब ड्राइविंग पर चिल्लाने और हॉर्न बजाने में ही सारा फ्यूल जला देंगे? बिल्कुल। तो लेट देम हमें वो ईंधन बचाने और गाड़ी चलाने पर फोकस करने में मदद करता है। वाह, बढ़िया उपमा है। और इस ऊर्जा को सही जगह लगाने के फायदे भी साफ हैं। जैसे मान लीजिए किसी सहकर्मी ने आपकी बात को नजरअंदाज कर दिया। हाँ, अब आप या तो घंटों इसी बात पर कुड़ते रह सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, जो अक्सर होता है। हाँ, या फिर लेट देम सोचकर उस ऊर्जा को अपने किसी पेंडिंग काम को पूरा करने में लगा सकते हैं, या कुछ नया सीखने में। फोकस बदल गया। या और मेल रॉबिन्स का उदाहरण भी यही कहता है, जब दोस्त बिना बताए चले जाएं तो उन पर गुस्सा करने के बजाय खुद से पूछें, क्या मुझे अच्छी दोस्ती निभाने के लिए खुद क्या करने की जरूरत है। अच्छा, मतलब फोकस बाहर से हटाकर अंदर ले आए, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर। हाँ, ये तो बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीका है सोचने का। लेकिन इस ऊर्जा को बचाने और सही दिशा में लगाने के लिए एक और चीज शायद बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? सीमाएं बनाना, बाउंड्रीज। ऐसा लगता है लेट देम और बाउंड्रीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल जुड़े हैं। आप कह सकते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, लेट देम सिद्धांत तभी ठीक से काम करता है, या कहें कि तभी हेल्दी तरीके से काम करता है, जब हम स्वस्थ सीमाएं बनाना सीखते हैं। वरना बिना सीमाओं के लेट देम का मतलब ये भी हो सकता है कि लोग आपका फायदा उठाएं या आपके साथ बुरा व्यवहार करें और आप कहें चलो करने दो, ये तो ठीक नहीं है। हाँ, ये तो गलत हो जाएगा। तो सीमाएं दूसरों को ये साफ सिग्नल देती हैं कि आपके लिए क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। ये आपके आत्मसम्मान का कवच है एक तरह से। तो सीमाएं बनाना मतलब स्वार्थी होना नहीं है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। सेल्फ रिस्पेक्ट। सीमाएं दीवारें नहीं है जो लोगों को आपसे दूर कर दें, बल्कि ये फिल्टर की तरह हैं। फिल्टर। हाँ, फिल्टर जो नकारात्मकता, अपमान या बुरे बर्ताव को रोकते हैं और सम्मानजनक और सकारात्मक व्यवहार को अंदर आने देते हैं। अच्छा। किसी चीज के लिए ना कहना या अपनी जरूरत बताना कोई गुनाह नहीं है। ये अपनी ऊर्जा और अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना है। याद रखिए, अगर हम अपने लिए नियम नहीं बनाएंगे तो दुनिया हमारे लिए नियम बना देगी, और वो नियम शायद हमारे हक में ना हो। ये बात तो गहरी है। इसके भी कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण होंगे। हाँ, बहुत सारे। जैसे मान लीजिए कोई दोस्त बार बार पैसे उधार लेता है, लौटाता नहीं। ये तो होता है। यहाँ लेट देम का मतलब ये नहीं कि उसे पैसे देते हैं और कहें चलो कोई बात नहीं। यहाँ सीमा बनानी होगी। कैसे? साफ कहना होगा, दोस्त मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर सॉरी, अब मैं पैसे उधार नहीं दे पाऊंगा। हाँ, ये क्लियर कम्युनिकेशन हुआ। या कोई सहकर्मी लगातार अपना काम आप पर डालता है, तो सीमा ये हो सकती है, मैं टीम की मदद करने को तैयार हूं, लेकिन मैं सिर्फ अपना तय काम ही कर पाऊंगा। अपने काम की लिमिट तय करना। हाँ, देर रात आने वाले काम के कॉल्स को न उठाना या अपने वीकेंड को काम से बचाना, ये सब स्वस्थ सीमाओं के उदाहरण हैं। यहीं पर मेल रॉबिन्स की वो चेतावनी भी याद रखनी बहुत जरूरी है। चेतावनी किस बारे में? कि कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां लेट देम कहना बिल्कुल गलत होगा, खतरनाक भी हो सकता है। यहाँ हस्तक्षेप करना, रोकना जरूरी है। सही बात है। और अगर कोई आपके साथ या किसी और के साथ भेदभाव कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ आवाज उठाना जरूरी है। लेट देम कहकर चुप रहना गलत है। बिल्कुल। जब आपको अपने हक के लिए, अपनी सैलरी के लिए, अपनी कीमत के लिए बात करनी हो, निगोशिएट करना हो, हाँ, तब तो लड़ना पड़ेगा। दूसरों को अपनी वैल्यू तय करने देना लेट देम नहीं है, वो अपना नुकसान करना है। सही। और सबसे महत्वपूर्ण, जब कोई आपकी स्पष्ट रूप से बताई गई सीमाओं को, आपकी डिफाइंड बाउंड्रीज को बार बार लांघ रहा हो, बार, हाँ, लगातार अपमान या बुरे बर्ताव को लेट देम कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहां रिश्ते पर दोबारा सोचने या कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत हो सकती है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। तो लेट देम निष्क्रियता नहीं है, और ये बुरे बर्ताव को सहने का लाइसेंस भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अपनी ऊर्जा और अपना फोकस चुनने की आजादी है। हाँ। अच्छा, हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट, हाँ। मतलब हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किस तरह की जगह पे रहते हैं, और हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, अच्छा, आइडेंटिटी, कि हम खुद को किस नजर से देखते हैं, ये भी इस लेट देम वाली सोच को अपनाने या ना अपनाने में बड़ा रोल निभाते हैं। ऐसा है क्या? हाँ, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। कैसे? देखिए, अगर आप ऐसे माहौल में हैं जहाँ लगातार नेगेटिविटी है, हाँ। या जहाँ दूसरों को कंट्रोल करने का ही चलन है, तो वहाँ लेट देम कहना बहुत मुश्किल हो सकता है। आपको लगेगा आप अकेले पड़ गए हैं।
सही बात है। इसी तरह अगर आपकी पहचान ही सबको खुश रखने वाले की बन गई है या हमेशा मदद करने वाले की, जिसे लोग पीपल प्लीजर कहते हैं। हाँ, तो सीमाएं बनाना या लेट देम कहना खुद अपनी पहचान के खिलाफ जाने जैसा लग सकता है। अंदर से गिल्ट आ सकता है। ये तो है। इसलिए इस सिद्धांत को अपनाने के साथ साथ अपने माहौल को थोड़ा बदलने या कम से कम उसे पहचानने और अपनी आत्मछवि पर भी काम करना मददगार हो सकता है। और इसमें शायद आत्मचिंतन, रिफ्लेक्शन वगैरह मदद करते होंगे। बिल्कुल, रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग यानी अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी प्रतिक्रियाओं को लिखना या उन पर शांति से सोचना। इससे क्या होता है? इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम कहाँ अटक रहे हैं, क्यों अटक रहे हैं और हम असल में अपनी ऊर्जा को कहाँ लगाना चाहते हैं। ये ध्यान को बाहर की दुनिया से हटाकर अपनी अंदरूनी दुनिया की तरफ मोड़ने जैसा है। खुद को बेहतर समझना। हाँ। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें, एक सार बताएं, तो वो क्या होगा? मुझे लगता है सबसे बड़ा निचोड़ यही है कि दूसरों को बदलने या कंट्रोल करने की कोशिश छोड़कर अपनी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करना सीखें। फोकस अपने ऊपर लाएं। हाँ, और अपनी ऊर्जा को उन चीजों की तरफ मोड़ें जो आपके वश में हैं और आपके लिए सच में मायने रखती हैं। लेट देम असल में बाहरी परिस्थितियों पर सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय अपनी आंतरिक शांति चुनने का एक तरीका है। शांति चुनना। ये दूसरों को जाने देने के बारे में उतना नहीं है जितना खुद को संभालना और अपनी शक्ति को पहचानने के बारे में है। वाह, ये बहुत अच्छी लाइन है, खुद को संभालना। और इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं? फायदे तो कई हैं। सबसे पहला तो कम तनाव। हाँ, ये तो चाहिए सबको। ज्यादा शांति, व्यक्तिगत विकास पर ज्यादा ध्यान और शायद रिश्तों में भी एक नई तरह की स्पष्टता और भावनात्मक आजादी महसूस हो। ये सब संभव लगता है अगर इस सोच को सही तरीके से, मतलब बैलेंस के साथ अपनाया जाए। बिल्कुल, सही तरीके से। और इसे अपनाने के लिए कुछ सरल कदम उठाए जा सकते हैं। अच्छा, क्या कदम है वो? पहला, रुकें। जब भी कोई ऐसी स्थिति आए जो आपको परेशान करे या आपकी उम्मीद के खिलाफ हो, तो तुरंत रिएक्ट करने से पहले एक पल रुकें और मन में कहें लेट देम। पॉज लेना। हाँ। दूसरा, फोकस बदलें। अपना ध्यान उस स्थिति या व्यक्ति से हटाकर किसी ऐसी चीज पर लगाएं जो आपके नियंत्रण में है। आपका काम, आपकी सांसें, आपका अगला कदम, कुछ भी। ध्यान हटाना। तीसरा, खुद को मान्य करें, सेल्फ वैलिडेशन। अपनी कीमत या खुशी के लिए दूसरों की मंजूरी का इंतजार न करें, खुद के प्रयासों को सराहें। दूसरों पर निर्भर ना रहें। और चौथा, दोहराएं और प्रशिक्षित करें। ये एक आदत है, एक स्किल है। इसे बार बार इस्तेमाल करके मजबूत बनाना पड़ता है। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में इसे आजमा कर देखें। प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ, प्रैक्टिस मेक्स, खैर परफेक्ट नहीं तो बेहतर जरूर बनाती है। सही कहा। ये तो हुए लागू करने के कदम। अब अंत में हमेशा की तरह श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वे आगे सोच सके। जरूर। मेल रॉबिन्स की वो जो समर्पण यानी सरेंडर की अवधारणा है, उसी से जुड़ा एक विचार है। बताइए। अभी तक हमने दूसरों के कार्यों को होने देने यानी लेट देम डू की बात की। क्या होगा अगर हम इससे एक कदम आगे बढ़ें और जीवन में आने वाली स्थितियों को भी सिर्फ लोगों की कामों को नहीं, बल्कि हालात को जैसी वे हैं वैसी ही स्वीकार करना सीख जाएं, एक्सेप्ट करना, बिना लड़े, बिना बदलने की कोशिश किए। हाँ, बस उन्हें स्वीकार कर लें कि ये है। इससे हमारे जीवन का अनुभव कितना बदल सकता है, ये एक गहरा सवाल है। ये वाकई सोचने वाला सवाल है। या शायद एक और सीधा प्रैक्टिकल सवाल। हाँ? इस आने वाले हफ्ते में ऐसी कौन सी एक छोटी सी रोजमर्रा की झुंझलाहट या परेशानी है जहां आप लेट देम कहकर या उस स्थिति को स्वीकार करके थोड़ी ज्यादा शांति या ऊर्जा महसूस कर सकते हैं? सिर्फ एक छोटी सी चीज से शुरुआत करके देखें कि कैसा लगता है। एक छोटा सा प्रयोग। हाँ बिल्कुल,